दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल बनिया के बारे में, कैसे ये स्टार्टअप शुरू हुआ और 3 साल के बाद ये फेल हो गया। इन्होंने फंडिंग पा लिया था, इनका बिजनेस मॉडल इनके हिसाब से बहुत अच्छा था, इनके पास कस्टमर का बेस बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं तो वो हमें लगता है कि यही बिजनेस प्लान बेस्ट होगा। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। हमेशा हमारा प्लान सही नहीं होता है, इसी वजह से ये स्टार्टअप फेल हो गया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत से हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों लोकल बनिया जो एक ग्रोसरी का स्टार्टअप था वो फेल हो गया 3 साल के अंदर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट आप सबको कर दूं, जो भी आप में से वीडियो देख रहा है आज के डेट में, हमें बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी देख रही है वीडियो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका कोई स्टार्टअप था और वो अगर फेल हो गया है, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए और हमें अपने स्टार्टअप के फेल्योर के बारे में बताइए, जिससे हम लोगों तक इस वीडियो के थ्रू पहुंचा सकें कि क्या गलतियां इंडिया के स्टार्टअप्स करते हैं, जिससे हमारे आने वाले टाइम में जो स्टार्टअप होंगे वो ये गलतियां ना करें। और ऐसा करके आपका एक फेल्योर भी हमारे कंट्री के लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो प्लीज़ आप सब आगे आइए और हमें मेल करिए, हमारे जो मेल आईडी है उस पर। तो दोस्तों आइए हम लोकल बनिया की स्टोरी शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये स्टार्टअप शुरू हुआ और क्यों ये स्टार्टअप फेल हुआ। तो ये स्टार्टअप शुरू किया था 3 लोगों ने, करण मेहरोत्रा, अमित नायक और राशि चौधरी। 2 मेन थे, 1 फीमेल थी इस स्टार्टअप में। तो जब ये स्टार्टअप के पीछे का जो इनका पर्पस था, इन्होंने एक प्रॉब्लम एनालाइज किया। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से इन्होंने एनालाइज किया था कि इंडिया में जो बनिया की शॉप होती है, नॉर्मली हम लोग बनिया बोलते हैं, आप इसको किसी कास्ट से मत रिलेट करिएगा। तो जो भी लोकल ग्रोसरी बनिया की शॉप होती है, वहां पे लोग जब जाते हैं तो वहां पे बहुत हैसल होता है, बहुत इश्यूज होते हैं कि उनका बनिया वाला या तो सही से सामान नहीं देता है, या एक ही जगह पे सारा सामान नहीं मिलता है। कभी कभी अगर किसी की एज ज्यादा है तो वो जाके उसको बहुत देर वेट करना पड़ता है, तो उस आदमी को समय पे सामान नहीं मिल पाता है और आपको एक बार में 5-6 दुकानों पे जाना पड़ता है अपने अलग अलग सामानों को लेने के लिए, क्योंकि एक ही शॉप पे आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं। तो कुछ यही प्रॉब्लम इन्होंने एनालाइज किया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक स्टार्टअप शुरू करें। 2011 से लेकर 12 के बीच में इन्होंने बहुत सारे बनिया के पास ये गए, उनके शॉप्स को देखा, मार्केट में काफी रिसर्च किया कि क्या चीजें ज्यादा बिकती हैं, क्या चीजें कम बिकती हैं। इस पे इन्होंने काफी रिसर्च किया। तो इसके बाद इन्होंने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया और इसका नाम इन्होंने दोस्तों बहुत अच्छा रखा, लोकल बनिया। और ये हमसे आपसे बहुत रिलेट होता है, मतलब हमारे पास का जो किराने वाला है, ग्रोसरी वाला है, उसकी बात हो रही है। ये नाम से ही बहुत क्लियर है। तो यहां तक तो ये स्टार्टअप बहुत अच्छे से शुरू हुए। दोस्तों इस स्टार्टअप के फेल्योर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं थी। हमने काफ़ी रिसर्च किया, लोगों के काफ़ी रिव्यूज़ इनके बारे में देखे, इनके एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ देखे, और हमने इन स्टार्टअप के तीनों फाउंडर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो हमने जितना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है तो वो सब हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। तो 1 साल तक ये काफ़ी सोचते रहे कि कैसे हम स्टार्टअप ग्रो कर सकते हैं, क्या गलतियां करते हैं बाकी, और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो करण मेहरोत्रा जो थे वो एक कंप्यूटर इंजीनियर भी थे और उनके फैमिली का कुछ केटरिंग का भी बिजनेस था, तो इनको खाने वगैरह की चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज था। तो करण ने राशि और अमित नायक, इन तीनों के साथ जब ये स्टार्टअप शुरू किया तो इन्होंने अपना पर्सनल सेविंग्स डाली इसमें 70 लाख रुपए की, और इससे इन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया। अब इसके बाद इन्होंने अगली चीज़ एनालाइज करी कि ये इन्होंने सोचा कि क्यों ना लोकल जो शॉप्स वाले हैं, लोकल बनिया जो है, उसको लोगों से जोड़ दिया जाए। मतलब वही लोगों का ऑर्डर पैक करे और वहां से हम उठा के लोगों तक पहुंचा दें। और इससे क्या होगा कि इनको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी, मतलब इनको स्टॉक करके नहीं रखना होगा। तो इनका जो बिजनेस मॉडल था, इन्होंने ये चीज सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ी बहुत इन्वेंट्री रखे, बाकी सामान हम लोकल शॉप वाले से उठा के लोगों तक पहुंचा देंगे। और कुछ यही इनका बिजनेस मॉडल था। इन्होंने सोचा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उस समय बिग बास्केट वगैरह शुरू हो चुकी थी, तो ये लोग इन्वेंट्री रखा करती थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना डिफरेंट मॉडल बनाए, अगर हम इन्वेंट्री नहीं रखेंगे तो हमें ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। दोस्तों इसे कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया, कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। यही चीज पे मैं जब एंड पे आऊंगा तो आपको दिखेगा यही गलती इनसे सबसे ज्यादा हुई। तो अब इन्होंने अपना बिजनेस प्लान बनाया, इन्होंने प्रोटोटाइप टेस्टिंग नहीं करी, इनको लगा कि हमने जो बनाया वो सबसे बेस्ट है और कि लोकल एरिया वाले शॉप से हम उठा के सामान लोगों तक पहुंचा देंगे, और ये मॉडल इजी भी लगता है।
तो इनकी 70% से ज़्यादा इनकी इन्वेंट्री भी बच गई, मतलब इनको सामान खरीद के स्टोर नहीं करना पड़ा। अब इसके बाद ये स्टार्टअप शुरू हो चुका था दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था 2012 से, और 1 साल के अंदर इनसे 5000 इन्होंने ऑर्डर्स लोगों को दे दिया था। और असली इनके जो ऑर्डर्स बढ़ने चालू हुए वो 2013 से हुए, जब इनको पर डे के 400 से ज्यादा ऑर्डर आने लगे, और इन्होंने 20 से ज्यादा टेम्पोज रख लिए पूरे मुंबई में। ये स्टार्टअप मुंबई से शुरुआत इन्होंने करी थी, और उसके बाद इन्होंने 20 से ज्यादा एक साल में टेम्पो रख लिए, और पर डे के 400 से ज्यादा ये ऑर्डर देने लगे। स्टार्टअप सक्सेसफुल चल रहा था क्योंकि ऑर्डर आ रहे थे, सामान डिलीवरी अच्छी चल रही थी। और इसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बहुत अच्छी बना रखी थी, यूजर फ्रेंडली बना रखी थी वेबसाइट। उस समय के हिसाब से 12-13 के हिसाब से वेबसाइट बहुत अच्छी थी। और साथ में दोस्तों इन्होंने बहुत से लोकल वेंडर्स को, लोकल जो बनिया की शॉप थी उन सबको इन्होंने अपने आप से जोड़ लिया था, और जिससे ये सामान उठा के ये लोगों तक डिलीवरी किया करते थे। यही इनका इजीली मॉडल चल रहा था। और इसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चालू किया। और दोस्तों 2013 के पहले क्वार्टर में इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू टच कर लिया था, मतलब पहले 3 महीने में। इसके बाद ये स्टार्टअप फंडिंग खोजने लगा। 2014 में इन्होंने अवंत ग्रुप से करीब $5 मिलियन की फंडिंग उठाई, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना चालू किया। और 2014 तक ये जहां पहले 400 पर डे ऑर्डर दे रहे थे, ये 600 पर डे ऑर्डर्स देने लगे थे। तो उस समय के हिसाब से ग्रोथ काफी अच्छी थी दोस्तों। और उसके बाद $5 मिलियन की फंडिंग उठाने के बाद इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना चालू किया 4 जगहों पे। एक था उसमें से दिल्ली, दूसरा था मुंबई में, तो ये और एक्सपेंड कर ही रहे थे। तीसरा इन्होंने हैदराबाद और बेंगलोर और पुणे साइड में भी ये जाके थोड़ा सा डेवलप अपने आप को कर रहे थे। और इसके बाद इनके हिसाब से तो दोस्तों बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। दोस्तों इसके बाद ये पूरी तरह से कंपटीशन में आ गए। ये मार्केट में इन्होंने सोचा कि हम मार्केट में से सबको हटा देंगे, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग्स देना चालू किया, डिस्काउंट देना चालू किया। वो जो हमने कई फेल्योर्स में बात किया है कि काफ़ी सारे इन्होंने डिस्काउंट देना चालू किया। और $5 मिलियन की फंडिंग उठाई थी। सेकंड फंडिंग भी ये खोज रहे थे, उठा रहे थे, बट अचानक से 2015 में इन्होंने अपना बिना किसी को बताए ये स्टार्टअप ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। और इसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ दोस्तों, ना कस्टमर को कुछ पता, ना इनके एम्प्लॉयज को कुछ पता, और ना इनके कोई भी तीनों फाउंडर में से किसी ने कहीं जवाब दिया, और ये बिल्कुल वहां से गायब हो चुके थे। तो ये इनका पूरा स्टार्टअप का जो जर्नी रहा था, मतलब 2011 में इनिशिएट किया था इन्होंने, और 2015 के शुरुआत में ये स्टार्टअप बंद हो गए थे। 14 में फंडिंग उठाए थे। 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ, डिस्काउंट ऑफर्स कंपटीशन में आ गए थे, और इसके बाद ये बंद कर दिए। तो अब जब हमने इसके बाद इसका इनसाइट काफी चेक करना चालू किया कि ऐसा क्या हुआ, ये क्यों बंद हो गए, तो जो समय इनको लग रहा था कि हमने 400 ऑर्डर दे रहे हैं, 500 ऑर्डर दे रहे हैं, वो ऑर्डर तो जा रहे थे, लेकिन वो ऑर्डर क्या सही रह रहे थे। तो इस पे हमने गूगल के बहुत सारे रिव्यूज चेक किए कि उस समय लोग इनके बिजनेस के बारे में क्या कहते थे। मतलब जब आप किसी को ऑर्डर डिलीवर करते हो तो उस समय गूगल वगैरह पे लोग आपका रिव्यूज वगैरह भी डालते हैं। तो उस समय हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी वहां पे, क्योंकि सबके कुछ एक ही जैसे कमेंट थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब ये बिजनेस क्यों फेलियर हुआ। तो दोस्तों इनके जो गूगल रिव्यूज थे वहां पे अगर आप चेक करेंगे तो ज्यादातर कस्टमर्स ने ये बात कही है कि आप जितनी चीजें, जैसे कि एक कस्टमर ने बोला कि अगर आपने 44 आइटम्स ऑर्डर किए हैं तो ये 30-32 ऑर्डर ही लेके आते हैं। अब बाकी कहते हैं कि सर ये चीज आज अवेलेबल नहीं थी, हम आपको कल दे देंगे। या अगर जब ये डिलीवरी के टाइम पे ये कह देते थे कि इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि मतलब ये डिलीवरी के टाइम में मना कर देते थे कि ये चीजें अभी अवेलेबल नहीं है सर, आप कल ले लीजिएगा। तो इसके पीछे जब हमने सोचा कि इसके पीछे क्या रीजन था, तो इन्वेंट्री इन्होंने नहीं रखा अपने पास। मतलब जो लोकल शॉप थी ये वहां से तुरंत अवेलेबल नहीं करा पाते थे। अगर आप पहले से इन्वेंट्री मैनेज करके अपने पास रखे हैं, आपने अपने साइट पे तो लगा लिया कि हम 8,000 दोस्तों प्रोडक्ट बेच रहे थे। अब वो 8,000 प्रोडक्ट तो हर जगह तुरंत आपको अवेलेबल होगा नहीं। तो अगर आप इन्वेंट्री रखते हो तो आप तुरंत कस्टमर को ले जाकर डिलीवरी दे सकते हो। बट कस्टमर ने आपको उसको ऑर्डर किया, आपने मार्केट में चेक करवाया लोकल वेंडर से, उसके पास नहीं है, तो आप कहां से वो चीजें फुलफिल कर पाओगे। और यही बहुत बड़ा दोस्तों गैप बना इनके स्टार्टअप में। तो ये लोगों के चीजें अवेलेबल नहीं करा पाते थे। अगला इनका जो सबसे बड़ा इशू मैंने और देखा, ये तो फ्रॉड टाइप का इशू था कि ये मान लीजिए अगर मैंने 10 आइटम ऑर्डर किया, उसमें से इन्होंने 7 डिलीवर किया, और 3 के आइटम के जो पैसे थे वो इन्होंने बनिया वॉलेट में डाल दिए। अपने वेबसाइट में इनका जो वॉलेट था वहां पे डाल दिए कि आप अगले परचेज में ले लीजिएगा। तो ये सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आई कि पहले तो आपने इन्फॉर्म नहीं किया,
और आपने हमसे बिना पूछे आपने हमारा पैसा वॉलेट में डाल दिया। अब इसके बाद लोग अगर इनके कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट करें तो वहां पे भी कोई फोन नहीं उठाता था। वैसे भी कस्टमर केयर का नंबर दोस्तों फ्री में होना चाहिए, तो वो इन्होंने नंबर पेड रखा था। अब जिन कस्टमर्स ने इनको कांटेक्ट किया कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, तो 10 मिनट तक ये कोई उठाने के बाद ये होल्ड पे डालते थे, उसके बाद ये रिप्लाई नहीं देते थे। तो इनका रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा नहीं था। जब तक आप कस्टमर की क्वेरीज नहीं सॉल्व करोगे, गलतियां किस स्टार्टअप में नहीं होती हैं, दिक्कत कहां नहीं आती है। इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर को कितना सुनते हो। आपसे अगर शुरुआत में गलती हो रही है तो आपको अपना मॉडल चेंज करना चाहिए था। जैसे कि हमने ग्रोफर्स की भी केस स्टडी में बात किया, ग्रोफर्स भी ऐसी कुछ सिनेरियो फेस कर रहा था। ग्रोफर्स ने अपने आप को तुरंत इन्वेंट्री मॉडल पे चेंज किया। तो ये कुछ बड़े रीजंस थे जो मुझे लगा कि इन्वेंट्री नहीं रखने से ये कस्टमर को वो चीजें नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों जो अगला बड़ा रीजन था कि इनके कुछ आइटम के तो प्रोडक्ट काफी अच्छे थे, इनके कुछ प्रोडक्ट काफी अच्छे थे, लेकिन कुछ आइटम ऐसे थे जिसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। अब बहुत सारे आप इनके साइट पे और मतलब जितने गूगल के रिव्यूज है, फेसबुक के रिव्यूज है, जितने रिव्यूज हैं उसमें आपको एक सिमिलैरिटी जरूर दिखाई देगी। तो जो हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि इन्होंने क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं किया। मतलब अगर आप लोकल शॉप से उठा के सामान देते हो तो वो तो अपने क्वालिटी का सामान देगा, तो क्वालिटी कंट्रोल तो आपके हाथ में है नहीं। जब तक आप सामान खरीद के अपने पास स्टोर नहीं करते हो तब तक आप क्वालिटी कैसे बेहतर दे पाओगे, आपको तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसी वजह से ये कस्टमर की क्वालिटी ये चेंज नहीं, मतलब बेटर क्वालिटी दे नहीं पाए, क्योंकि इनको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना था। दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था ना कि इन्होंने जो अपना बिजनेस मॉडल बनाया कि हम इन्वेंट्री नहीं रखेंगे और हम लोकल मार्केट से हम खरीद के लोगों तक पहुंचा देंगे। ये प्लान इनको तो अच्छा लगा। अब ये जितने रीजंस थे इनके फेल्योर के, ये सब इससे जुड़े हुए थे। तो ये दूसरी चीज जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा था, जब इन्होंने फंडिंग उठाया $5 मिलियन का, उसके बाद इन्होंने डिस्काउंट, बार्गेन्स, ये सब कुछ देना चालू किया। इनको वही पैसे उठा के अपने इन्वेंट्री में लगाने चाहिए थे, क्योंकि ये चले गए थे कंपटीशन करने बिग बास्केट से, ग्रोफर से। और उस समय आपको कंपटीशन में ना पड़ के आपको अपना प्रोडक्ट बेहतर करना चाहिए था, आपको इन्वेंट्री पे आना चाहिए था। अगर आपको दिख रहा है आज 2021 में बैठ के मैं उनके उस समय का अगर रिव्यूज जाके देख सकता हूं, तो आप क्यों नहीं देख पा रहे थे अपने रिव्यूज? तो अगर आप उसी समय इन्वेंट्री मॉडल पे चले गए होते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। थोड़े इश्यूज आते, कुछ दिन आते, फिर आप अपने कस्टमर को सही चीजें डिलीवर कर रहे होते। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज रहे। दोस्तों अगला जो बहुत बड़ा मैंने इशू देखा कि जब ये अपने आप को, इन्होंने बिजनेस अपना बंद किया तो इन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, ना अपने एम्प्लॉयज को ना कस्टमर्स को। अब बहुत सारे कस्टमर्स के पैसे इनके वॉलेट में ही पड़े थे जो कि लैप्स हो गए शायद, क्योंकि इनके हर प्लेटफॉर्म पे ये सारे आज भी मैसेज डले हुए हैं, रिव्यूज में भी पड़े हुए हैं। लोगों ने कहा है कि हमारे पैसे इतने चले गए यहाँ पे। साथ में इनका अपने एम्प्लॉयज से भी अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। इनके एम्प्लॉयज बहुत टाइम इनका वेट करते रहे कि ये पैसे हमें देंगे, लेकिन ये इन्होंने 3-3 महीने तक अपने एम्प्लॉयज के पैसे नहीं दिए। स्टार्टअप बंद करने के कुछ दिन पहले इन्होंने 40% एम्प्लॉयज को अपने निकाला था। दोस्तों जो हमने ओवरऑल ऑब्जर्व किया कि इनके एम्प्लॉयज के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था, और बिना अच्छे अपने एम्प्लॉयज के कोऑर्डिनेशन के आप कोई स्टार्टअप कैसे ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं वही तो आपके हाथ पैर होते हैं, वही तो आपके स्टार्टअप चलाते हैं। जब आप स्टार्टअप क्लोज कर रहे थे तो आपके अपने एम्प्लॉयज को आपको बताना चाहिए था। उनकी 3-3 महीने की आपने सैलरीज रोक ली। ये अगर आप लास्ट टाइम पे कर रहे हो तो मतलब आपने पहले भी ये काम किया होगा, तभी अगर आप जवाबदेही आपकी नहीं है अपने एम्प्लॉयज के साथ तो आप अपना स्टार्टअप कैसे ग्रो कर पाएंगे? तो ये कुछ रीजन रहे। अगला जो इन्होंने काफी डिस्काउंट्स वगैरह दे दिया और इस वजह से इनके पास पैसे, अंत में कैश खत्म हो गए, तो उसके वजह से अब इसके बाद इन्हें किसी ने दोबारा फंडिंग नहीं दिया और उसके बाद इन्हें एट लास्ट अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे रीजन रहे। आप देखेंगे दोस्तों कई रीजन इनके पिछले, जो हमने पेपर टैप के बारे में बताया है या फिर हमने दूध वाला स्टार्टअप के बारे में बताया है, उन सबसे सिमिलर हैं, बट इनका बिजनेस मॉडल में बहुत बड़ा ये फ्लॉ था। इस वजह से ये स्टार्टअप नहीं चल पाया आगे लॉन्ग टर्म में। दोस्तों जो मुझे सबसे मेजर रीजन लगता है कि इन्होंने प्रोटोटाइप टेस्टिंग नहीं की। मतलब इन्होंने जो एक प्लान सोचा, इनको लगा कि यही प्लान सबसे बेस्ट है, इन्वेंट्री न रखने वाला ही प्लान सबसे बेस्ट है। बट इनको शुरुआत में क्या करना चाहिए था, 100, 200, 400 लोगों में पहले ये बिजनेस टेस्ट करना चाहिए था। अब जब आपने अगर 300-400 लोगों में ही अपना बिजनेस साल भर टेस्ट किया होता, 6 महीने टेस्ट किया होता, तो आपको ये पता चल जाता कि हमें यहाँ पे क्वालिटी का इशू आएगा। तो अगर आपने टेस्ट किया होता तो आप अपने आप को इन्वेंट्री मॉडल के साथ लेके आए होते, तो आप स्टार्टअप फेल नहीं होते। और शायद ये हो सकता है इन लोगों को प्रोटोटाइप का उस समय मतलब ही नहीं पता होगा।
मतलब आप बिना बिजनेस की बेसिक समझ के आप स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे मुंह की खाएंगे और स्टार्टअप आपका खत्म भी हो जाएगा, और वही काम इनके साथ भी हुआ। तो दोस्तों इस सब से आपको, ये सारी वीडियो का हमारा मकसद यही है कि आपको इससे लेसन मिल पाए। किसी इंडिया के स्टार्टअप अगर फेलियर हुआ तो उससे सीख के 100 नए स्टार्टअप इंडिया में खड़े हो पाए जो वो गलतियां ना करें। और दोस्तों जो अगला रीजन था, उस समय दोस्तों जियो रिवॉल्यूशन नहीं आया था 2000, अगर ये 2015 के बाद 2-3 साल और ये अपने स्टार्टअप को सस्टेन कर गए होते तो भी ये चल जाते, लेकिन बिना क्वालिटी के आप कितना भी अच्छा आप सब कुछ करने आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे। या तो इनके जो वेंडर्स थे इनको उन्हें ट्रेन करके रखना चाहिए था कि आप अच्छी क्वालिटी का ही हमें सामान देंगे। ये सब कुछ कमियां दोस्तों इन लोगों में रही। आप भी यहाँ पे बताइए कमेंट में लिख के कि क्या क्या आपको भी कमियां दिखती हैं। हमने जितना रिसर्च किया, और एम्प्लॉयज के पैसे इन्होंने 3-3 महीने के नहीं दिए, एम्प्लॉयज इनके बहुत टाइम तक वेट करते रहे, इनको फेसबुक पे मैसेज करते रहे, इनके रिव्यूज में भी कांटेक्ट करते रहे, जिसका इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और हम कुछ दिन में वापस बैक आएंगे। आज 7 साल हो गया, ये वापस तो नहीं आए हैं, 6 साल, लेकिन यही स्टार्टअप में इसमें फ्लॉ रहा है। ऐसे बहुत से स्टार्टअप बने हैं और बंद हो गए हैं। दोस्तों मैं शुरुआत में भी कहा था, जो भी इस स्टार्टअप को देख रहा है, अगर आपने किसी लेवल तक अपना स्टार्टअप आगे ले गए हैं और उसके बाद अगर वो किसी रीजन से फेल हो गया है तो आप हमें मेल करिए digitallordindia@gmail.com। हम आपकी स्टोरी लोगों तक यहाँ रखेंगे ताकि इंडिया में ये समय है, स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप हो रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो जितने फेल्योर्स से हम सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप भी कमेंट में लिख के बताइए क्या क्या आपको भी, अगर आपने इनसे कभी बाइंग करी थी तो आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों से सीख पाए, समझ पाए।